हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता आसानी से प्राप्त हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद सफलता प्राप्त होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर भी सफलता समय पर प्राप्त ही नहीं होती। लेकिन जब एक बार सफलता प्राप्त होती है तो उस सफलता का कोई जवाब नहीं होता। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूं इन तीसरे लोगों के बारे में जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग क्या होता है? यह एक ऐसा राजयोग है जो आपको नीचे से ऊपर ले जा सकता है। नीच भंग राजयोग आपकी जन्म कुंडली में तब बनता है जब आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है। पहले तो उस नीच के ग्रह की जो नीचता है वो भंग होती है और उसके बाद राजयोग का निर्माण होता है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले तो नीच के ग्रह की जो नीचता है उसका भंग होना जरूरी है, और दूसरा पार्ट कि राजयोग का भी निर्माण होना जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग 6 तरीकों से बनता है। जो 6वां तरीका मैं आपको बताऊंगी ना इस वीडियो में, उस तरह से अगर आप नीच भंग राजयोग को समझेंगे तो आप समझ सकेंगे कि ये योग कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा शक्तिशाली है। तो आइए इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बात करते हैं पहले तरीके के बारे में जिससे नीच भंग राजयोग का कुंडली में निर्माण होता है। तो जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उसी राशि का स्वामी चंद्रमा या फिर लग्न से केंद्र में बैठा हो। केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। तो अगर उस राशि का स्वामी, जिस राशि में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, वो उस राशि का स्वामी केंद्र स्थानों में बैठा हो, या तो लग्न से केंद्र हो या चंद्रमा से केंद्र स्थानों में बैठा हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। ये राजयोग तब ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा अगर ये ग्रह जिससे नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है वह चंद्रमा और लग्न दोनों से ही केंद्र में बैठा हो। और इसे तब भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा, तब और ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा जब नीच का ग्रह भी केंद्र में बैठा हो, यानी कि लग्न से केंद्र में बैठा हो, असेंडेंट से केंद्र में बैठा हो। अब मैं आपको एक उदाहरण के सहित समझाती हूं। तो एक उदाहरण लेते हैं शनि ग्रह का। शनि ग्रह नीच का होता है मेष राशि में। अब मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो अगर किसी की जन्म पत्रिका में शनि नीच का हो और मंगल या तो चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में बैठा हो, तो इस नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो जब भी जिस भी राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उसी राशि में कोई ग्रह, जो ग्रह उच्च का होता है, वह ग्रह चंद्रमा या लग्न से केंद्र में बैठा हो, तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। इसको भी एक उदाहरण के सहित समझते हैं। तो शनि नीच का होता है मेष राशि में। मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल। मेष राशि में उच्च का होता है सूर्य। तो अगर सूर्य लग्न से या फिर चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो और शनि आपकी जन्म पत्रिका में नीच का हो, तो इस नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। इसमें भी आपको जो लास्ट की 2 कंडीशन बताई थी ना पहले वाले रूल में, वो दोनों अप्लाई कर देनी है। कि अगर इसमें जैसे सूर्य को हम देख रहे हैं, तो सूर्य अगर चंद्रमा और लग्न दोनों से केंद्र में हो, तो फिर इस राजयोग का निर्माण और भी शक्तिशाली तरीके से हुआ। और अगर नीच का शनि भी केंद्र में हो, तो इस राजयोग को और भी ज्यादा शक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक बहुत खास नीच भंग राजयोग के बारे में। इस नीच भंग राजयोग का निर्माण तब होता है जब कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में जिस राशि में नीच का होता है और वही ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, इन दोनों के स्वामी अगर आपस में परस्पर केंद्र में बैठे हों। जैसे कि एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि शनि नीच का होता है मेष राशि में, जिसका स्वामी होता है मंगल, और शनि उच्च का होता है तुला राशि में, जिसका स्वामी है शुक्र। तो अगर शुक्र और मंगल आपकी जन्म पत्रिका में आपस में एक दूसरे से केंद्र स्थानों में बैठे हों और शनि भी आपकी जन्म पत्रिका में नीच का हो, तो फिर इस नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। और इस केस में मैंने इस नीच भंग राजयोग के फल बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देखे हैं। मतलब ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत प्रसिद्ध होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, और नीचे से एक बार जब वो ऊपर पहुंच जाता है ना, तो फिर उसका कोई जवाब ही नहीं होता। इतनी ऊंचाइयों पर वो जाता है कि लोग उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब उसे प्राप्त होती है अपने जीवन में। अब जानते हैं चौथे तरीके के बारे में।
तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई नीच का ग्रह है, तो वो जिस भी राशि में नीच का है, अगर उस राशि का स्वामी उसी ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देख ले तो भी इस नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन ये नीच भंग राजयोग उतना शक्तिशाली नहीं माना जाता है। इस नीच भंग राजयोग में आपको दोनों ही प्लैनेट्स की, दोनों ही ग्रहों की डिग्री भी देखनी होगी, अंश भी देखने होंगे आपको। इसमें मैं एक उदाहरण बताती हूं, जैसे कि शनि का ही उदाहरण ले लेते हैं। शनि नीच का होता है मेष राशि में, जिसका स्वामी होता है मंगल मेष राशि का। तो जब शनि को अगर मंगल अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से देख ले तो इस नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन फिर आपको अंश भी देखने होंगे, शनि और मंगल के अंशों को भी आप चेक करिए। अगर इन दोनों की डिग्रीज में 15 से अधिक का अंतर है तो फिर ये नीच भंग राजयोग की जो स्ट्रेंथ है ना, वो और ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब इसकी शक्ति और घट जाएगी। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली नीच भंग राजयोग नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसमें ग्रह की नीचता भंग जरूर होती है। तो चौथे तरीके में आपको मैं ये बता देती हूं कि अगर चौथे तरीके से आपका नीच भंग राजयोग बन रहा है आपकी जन्म पत्रिका में, तो डिग्रीज तो चेक करिए ही, और अगर इस योग का जो बल है वो अगर कम हो रहा है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि उस नीच के ग्रह की दशा अंतर दशा में आपको कड़ी मेहनत के बाद ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस पर कुछ रिजल्ट ही देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें तरीके के बारे में। तो पांचवें तरीके में क्या होता है कि अगर कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में नीच का है और मान लीजिए वही ग्रह आपके D9 चार्ट में यानी कि नवमांशा चार्ट में उच्च का है, तो भी इस नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन इस तरह से भी जब निर्माण होता है ना, तो उसकी जो शक्ति होती है वो थोड़ी कम ही मानी जाती है। इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा कि वो जो नीच का ग्रह है उसकी देखिए अवस्था बदल रही है, मतलब वो नीच से फिर उच्च का हो जा रहा है नवांश में जाके। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, आपको अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और वो नीच का ग्रह जिस भी एरिया ऑफ लाइफ को आपके चार्ट के रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस एरिया ऑफ लाइफ से कंसर्निंग आपको उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेंगे पहले अपनी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में। लेकिन लेटर हाफ ऑफ लाइफ में आप क्या करोगे, आप अपने अनुभवों से सीख जाओगे और आप उन्हीं अनुभवों से जो सीखे हुए जो लेसन्स होते हैं ना, उनको आप प्रयोग करोगे। उनका सही प्रयोग करने से क्या होगा, आप ऊंची अवस्था में पहुंच जाओगे, मतलब ऊंचे स्थान पे आप पहुंच सकोगे। तो पांचवें नियम में मैं ये कहना चाह रही हूं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो 35-36 की उम्र के बाद ज्यादा सफल होता है, क्योंकि उसे अपने अनुभवों से वो बहुत कुछ सीख चुका होता है उस उम्र आने तक। अब बात करते हैं छठे तरीके के बारे में, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नीच भंग राजयोग होता है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप से नीच भंग राजयोग का निर्माण कैसे होता है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई नीच का ग्रह है और अगर वो किसी उच्च के ग्रह के साथ या फिर उसी राशि के स्वामी के साथ जिसमें वो नीच का है, उसी ग्रह के साथ युति में बैठा हो यानी कि कंजंक्शन में बैठा हो, तो फिर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। और इस नीच भंग राजयोग का निर्माण अगर केंद्र या त्रिकोण स्थानों में हो रहा हो तो बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर उपचय स्थानों में भी हो रहा हो यानी कि 3, 6 या 11 या 10 हाउसेस में भी अगर इसका निर्माण हो रहा हो तो बहुत ज्यादा अच्छे फल इंसान को देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान तो बहुत ज्यादा सफल होता ही है, बहुत मेहनती भी होता है, बहुत दूसरों से सीखने वाला व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जिसके अंदर जो इंथुजियाज्म, जो ऊर्जा होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती, ऐसे तरह का व्यक्ति, ऐसा इंसान होता है कि वो कभी हार नहीं मानता, वो हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। तो अब समझते हैं एक उदाहरण से छठे तरीके को। तो इसमें शनि को ही हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। शनि नीच का होता है मेष राशि में। अब अगर शनि के साथ सूर्य बैठ जाए जो कि उच्च का होता है मेष राशि में, या फिर शनि के साथ अगर मंगल बैठ जाए, या फिर मंगल और सूर्य दोनों ही बैठ जाएं और केंद्र और त्रिकोण स्थानों में इन तीनों प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो जाए, तो फिर इस बहुत ही शक्तिशाली नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अपने 30 इयर्स के बाद वाली लाइफ जो होती है ना, उसमें बहुत अधिक सफलता को प्राप्त करता है, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और बहुत नेम और फेम को भी प्राप्त करता है। और अपने स्ट्रगल से, किसी भी तरीके की स्ट्रगल से ऐसा व्यक्ति कभी भी घबराता भी नहीं है, जिसके कारणवश
उसको अपनी लाइफ में बहुत मदद भी मिलती है, अपने एटीट्यूड की वजह से ही वो काफी बार सक्सेसफुल भी होता है। अब नीच भंग राजयोग के बारे में कुछ खास बातें जो मैंने अपनी गुरुओं से भी सीखी हैं और अपने रिसर्च वर्क के द्वारा मैंने पाई गई हैं मेरे द्वारा। तो इस पे क्या होता है कि अगर नीच भंग राजयोग का निर्माण D1 और D9 दोनों ही चार्ट्स में हो रहा हो, ये अलग बात है कि किन ग्रहों से निर्माण हो रहा है, ये आपको इसमें कंसिडर नहीं करना है। अलग ग्रह से निर्माण हो सकता है D1 चार्ट में और अलग ग्रहों से निर्माण हो सकता है D9 चार्ट में। तो अगर दोनों ही चार्ट्स में इस राजयोग का निर्माण हो रहा हो तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब जो दूसरा प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो ये है कि अगर नीच भंग राजयोग का निर्माण के दौरान अगर किसी योग कारक ग्रह की नीचता भंग हो रही हो तो भी यह जो राजयोग होता है ना, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कि अगर आपका कर्क लग्न है या आपका सिंह लग्न है और मंगल आपकी जन्म पत्रिका में नीच का है और फिर मंगल की नीचता भंग हो रही है और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो ये ऐसा नीच भंग राजयोग आपको अवश्य बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। और अगर जैसे आपका मकर लग्न है या फिर आपका कुंभ लग्न है और शुक्र की नीचता भंग हो रही है और फिर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो ऐसा नीच भंग राजयोग भी आपको बहुत उच्च की पोजीशन पे, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने के योग्य है। अब बात करती हूँ तीसरी चीज के बारे में। नीच भंग राजयोग जो होता है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करता है, मतलब आपकी जो बाहरी जीवन होता है ना, उसमें इस योग के ज्यादा परिणाम देखे गए हैं। लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, जो आपका अपना मतलब फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ जो होती है, उसमें इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं पाए गए हैं। अगर आपके जन्म पत्रिका पे नैसर्गिक शुभ ग्रह नीच के हैं, जैसे कि गुरु नीच का है या शुक्र नीच का है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अवश्य आ सकती है। तो ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या नीच भंग राजयोग के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।